हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ द TVS Jupiter लेटेस्ट मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको इसमें LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं एंड हियर यू गेट DRLs। और अगर आपको हेडलैम्प चालू करने हैं तो यू हैव टू टर्न ऑन द इंजन। जब तक आप इंजन टर्न ऑन नहीं करेंगे, चाहे आपने फिर चाबी से केवल ऑन ही कर दिया हो इग्निशन मोड में, तो भी हेडलैम्प्स नहीं चलेंगे। यू गेट पियानो ब्लैक फिनिश ऑन द वाइज़र। और बाकी आपको बॉडी कलर काफ़ी प्यारा कलर है ये। इसके अलावा इन्होंने एक लाइट ब्लू कलर भी इस वाले अपडेट में लाया है, सो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट नाइस कलर। यहाँ पर आपको TVS का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है जो कि यहाँ तक चलती है, तो एक तरह से ये इसको सराउंड कर रही है। एंड दिस पार्ट ऑफ द DRL इज़ द इंडिकेटर पार्ट कि भाई अब ये होते तो बल्ब्स ही हैं इसके अंदर, तो शायद लास्ट के 3 या 4 बल्ब्स ऐसा कुछ यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, जो कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। यू गॉट TVS आईगो असिस्ट, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। एंड मड गार्ड इज़ द मेटल पार्ट। बाकी जो ऊपर की बॉडी है यहाँ पर आपको फाइबर मिलता है, और जो पियानो ब्लैक वाला पार्ट है, आई फील दिस इज़ वेरी लाइट मटेरियल। भाई काफ़ी फ्रेजाइल लगता है ये, सो थोड़ी सी दिक्कत लगती है मेरे को इसकी। और बाकी फाइबर तो मेरे को ऑब्वियसली बहुत कम पसंद है फॉर द बॉडी ऑफ अ 2 व्हीलर और एनी ऑटोमोबाइल। और बाकी आप साइड में देखेंगे यहाँ पर भी आपको मेटल ही मिलता है। बाकी आपको अगर इंडिकेटर देखने हैं, सो आई विल शो यू द इंडिकेटर्स। यू ऑल्सो गेट अ हज़ार्ड लैम्प फंक्शन, जो कि आप अगर इसको इंडिकेटर वाले बटन को 2 से 3 सेकंड तक अंदर प्रेस करके रखेंगे एंड इन द सेंटर 1 2 3, तो ये देखिए। और थोड़ी सी इसकी आवाज़ हाई पिच्ड है, तो वो चुभती है कानों में, सो आई जस्ट स्विच इट ऑफ। इसको केवल एक बार बीच में प्रेस करना है एंड हज़ार्ड लैम्प विल बी ऑफ। फिर नीचे आप देखेंगे तो आपको 12 इंच के टायर्स मिलते हैं, दोनों ही आगे पीछे अलॉय व्हील्स मिलते हैं। पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, आगे आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, और आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है विद रिफ्लेक्टर्स ऑन बोथ द साइड्स। बाकी अगर आप देखेंगे तो इसके जो ब्रेक लेवर्स हैं दोनों आगे पीछे वाले, दे आर ऑल्सो पियानो ब्लैक, तो काफ़ी एक अच्छा अपीलिंग लुक मिल जाता है इसमें। एंड यहाँ पर आपको साइड में फिर फुटरेस्ट तो मिल ही जाते हैं ऑब्वियसली, एंड द साइड स्टेप ये भी इन्होंने ब्लैक में ही दिए हैं। तो स्टाइलिंग ओवरऑल काफ़ी अच्छी करी है इन्होंने इस वाले मॉडल में। इससे पहले वाले मॉडल्स की इतनी अच्छी स्टाइलिंग नहीं थी, वो थोड़े कम ही पसंद आते थे, बट दिस टाइम दे हैव डन समथिंग नाइस इन स्टाइलिंग एज वेल। एंड यू गेट द साइड स्टैंड सेंसर एज वेल, कि भाई साइड स्टैंड अगर लगा हुआ है तो आप गाड़ी चालू नहीं कर सकते, मेन स्टैंड पर ऑब्वियसली कर सकते हैं। और इसमें एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी है कि मेन स्टैंड पर भी अगर आपको इसको करना है ना, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो गाड़ी का वेट है, बट टू ऑपरेट द मेन स्टैंड इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। एक्टिवा में अगर आप करते हैं तो थोड़ी मेहनत लगती है, इसमें बहुत कम मेहनत लगती है। बाकी पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर पियानो ब्लैक में ग्रैब हैंडल मिल जाता है एंड पियानो ब्लैक फिनिश TVS सेंटर में लिखा हुआ है। आगे की तरफ आपको हॉर्स लोगो मिल जाता है, पीछे आपको TVS बैजिंग मिल जाती है। यू गेट LED टेल लैम्प्स, इसमें भी आपको साइड में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। तो आई विल शो यू द इंडिकेटर्स ऑल्सो, हाउ इट लुक्स फ्रॉम द बैक। So this is how the scooter looks when the indicators are on. बाकी नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा एंड हियर इज़ अ हेलोजन लाइट फॉर द नंबर प्लेट। एंड नाउ वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ टुडेज 2 व्हीलर्स, किक नहीं रही अब इनमें। मतलब स्टाइल वाली किक नहीं कह रहा हूँ, ऑब्वियसली द किक विच इज़ यूज टू स्टार्ट द व्हीकल इन केस द सेल्फ फेल्स। और चोक तो वैसे भी पिछले कुछ मॉडल से हटा ही दी है लगभग सब 2 व्हीलर्स ने। सो there will be no other alternative to start the vehicle in case you stop somewhere, और कि भाई कुछ दिक्कत आ गई, जैसे कभी कभी होता है कि भाई चेक इंजन लाइट जल गई तो स्कूटर तो ऑफ हो गया, बट आप किक से फिर भी चालू कर सकते हैं, बट यू गेट नो किक। इट इज़ अ मेजर डिसएडवांटेज फॉर द पब्लिक। इवन एक्टिवा के लेटेस्ट मॉडल में भी आपको किक नहीं मिलती है, सो दिस इज़ अ मेजर ड्रॉबैक। फिर आपको 2 रियर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं। यू गेट अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिस पर अपन थोड़ी देर में आएंगे। यू गेट द हेडलैम्प लेवलर एंड द डिपर बटन, इंडिकेटर बटन एंड हॉर्न। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप मिलता है, ये केवल टॉप मॉडल में आता है, बाकी मॉडल्स में नहीं आता है। बाकी मॉडल्स में आपको किल स्विच मिल जाता है। यू गेट द सेल्फ बटन, और वॉइस कमांड्स के लिए भी आपको यही मिलता है, बट वो ब्लूटूथ कनेक्ट होता है तभी काम करते हैं,
एंड अनफॉर्चुनेटली अभी ये कनेक्टेड नहीं है, सो आई वोंट बी एबल टू डेमॉन्स्ट्रेट दिस वन। फिर नीचे आपको मैं एक बार की दिखा देता हूँ इसकी। इट्स समवॉट सिमिलर टू वॉट वॉज द अर्लियर की। यहाँ पर आपको एक USB टाइप A चार्जर मिलता है। C टाइप का अब आजकल लोग यूज़ ज़्यादा करने लगे हैं, सो A टाइप इज़ समवॉट एन ओल्ड एलिमेंट हियर। और बाकी आपको यहाँ पर भी स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एंड ऑब्वियसली दे हैव शिफ्टेड द फ्यूल टैंक ऑन द फ्रंट। इससे पिछले वाले मॉडल्स में आपको पीछे की साइड मिलता था, बट टू इंक्रीज द बूट स्पेस दे हैव डन इट लाइक इट इज़ इन द जुपिटर 125। ऑब्वियसली अभी ये मॉडल उसके बाद ही आया है, सो दे हैव इनोवेटेड नाउ। और आपको इसमें 5.1 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है एंड 1.2 इज़ रिजर्व, यानी कि आपके पास जो टोटल यूजेबल होता है फ्यूल वो 3.9 to 4 लीटर्स का होता है। उसके बाद आपको क्लस्टर में लो फ्यूल वार्निंग आ जाएगी, तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि 1 लीटर के आसपास आपके पास रिजर्व में रहता है। फिर यहाँ पर ये हुक मिल जाता है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इज़ 3 kgs ओनली। यहाँ पर लिखा हुआ भी है मैक्सिमम 3 kg। बाकी आपको कोई हुक नहीं मिलता, यहाँ पर भी नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर होता तो क्या, थोड़ा हैवी सामान कैरी करने में आसानी रहती है। इसका फुटबोर्ड एरिया तो काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर यहाँ वाला एक हुक आ जाता जो जिस पर की लोडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑब्वियसली हाइट कम है, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता। एंड आई विल शो यू द बूट। तो देखिए इसमें आपको 33 लीटर्स की काफ़ी अच्छी बूट स्पेस मिल जाती है। और जो TVS क्लेम करती है कि इसमें 2 हेलमेट्स आ जाते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द हाफ फेस हेलमेट्स। जो ये वाले हेलमेट्स हैं जो जिनको फुल फेस कहते हैं, वो अगर मैंने यहाँ पर रख दिया है तो ये थोड़ी डिफ़िकल्टी के साथ बंद होगा। आई विल शो दैट इन अ मोमेंट। बाकी आपको यहाँ पर फर्स्ट एड किट और टूल किट मिल जाता है। एंड 33 लीटर्स इज़ क्वाइट नाइस फॉर दिस सेगमेंट, क्योंकि अभी तक एक्टिवा में नहीं आए हैं, एक्सेस में भी नहीं आए हैं, सो यू गेट अ नाइस लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस। एंड दिस इज़ द OBD सेंसर, फिर ऑन बॉडी डायग्नोस्टिक सेंसर। दिस इज़ द लिटिल डेविल विच टेल्स यू कि भाई आपके इंजन में कुछ गड़बड़ी है। चेक इंजन लाइट यही चालू करता है। एंड ये देखिए, इसको बंद करने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर हाफ फेस हेलमेट होता तो इजीली बंद हो जाती, बट विद दिस फुल फेस हेलमेट इसको बंद करना टुक लिटिल एक्स्ट्रा फोर्स। सो वो थोड़ी सी दिक्कत है कि भाई फुल फेस हेलमेट के साथ अगर आप चल रहे हैं तो इट विल डेफिनेटली गिव यू अ बिट ऑफ प्रॉब्लम। अदरवाइज द स्पेस इज़ एक्सट्रीमली नाइस। एंड यहाँ पर आप की होल में ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। पुश करके अगर लॉक करना है सो पहले हैंडल को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा, उसके बाद ही ऑब्वियसली हैंडल लॉक होगा। एंड अगर आपको फ्यूल टैंक खोलना है तो वो कैसे खोलेंगे, इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे एंड राइट की तरफ घुमाएंगे, सो द फ्यूल टैंक ओपन्स। एंड इसको क्लोज करना ऑब्वियसली मैनुअली काफ़ी ईजी है। और लेफ़्ट साइड बिना पुश करे, देखिए अगर फ्यूल टैंक खोलना है तो पुश करके राइट की तरफ घुमाना है, और केवल बूट खोलनी है तो डायरेक्टली लेफ़्ट की साइड घुमा देना है, बूट विल ओपन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपको फुल्ली डिजिटल मिल जाता है। एंड इसमें आपको मोड और सेट बटन्स मिल जाते हैं। और इसमें अगर आपको सेट करना है कुछ, जैसे ब्राइटनेस सेट हो जाती है, टाइम सेट हो जाता है, एंड इकोनॉमी में स्विच करने के लिए कि भाई टोटल एवरेज इकोनॉमी या फिर रियल टाइम इकोनॉमी, और एक आध चीज़ें जो और हैं जो मैं अभी डेमॉन्स्ट्रेट करूँगा, दैट इज़ नॉट एट ऑल ईजी। इसमें आपको 5 से 6 सेकेंड या इवन 7 सेकेंड तक के लिए भी मोड बटन को प्रेस करके रखना है। सो फॉर दैट थिंग आई जस्ट डोंट लाइक दिस स्क्रीन। बाकी आप ऑन करेंगे, सो दिस इज़ द बेसिक लेआउट। तो देखिए यहाँ पर आपको टाइम मिल जाता है, यहाँ पर आपको थोड़े अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं जो मैं बताऊँगा। एंड हियर इज़ द डिजिटल लाइव स्पीड, इको और पावर मोड आते हैं इसमें, जो कि आप सेट नहीं करते हैं, आपकी राइड के हिसाब से। अगर आप थ्रॉटल ज़्यादा तेज़ करेंगे तो वो पावर मोड में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ओडोमीटर, ट्रिप भी मिल जाती है, रेंज मिल जाती है, फ्यूल इंडिकेटर आ जाता है। जैसे ही रिजर्व पर आएगा वैसे ही लो फ्यूल इंडिकेटर चालू हो जाएगा। जो इसकी स्टार्टिंग स्क्रीन आती है जैसे ही अपन ऑन करते हैं, उसका मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर जो साइड में है उनकी बात कर ले तो इंडिकेटर्स के नीचे लेफ्ट साइड में हाई बीम का और उसके नीचे चेक इंजन लाइट है। राइट साइड में आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप और नीचे जनरल वार्निंग मिल जाती है। फिर कंसोल पर आएंगे तो ऊपर ही ऊपर जो है उसमें आपको टाइम मिल जाएगा, हेलमेट रिमाइंडर आ जाएगा, जब आप स्कूटर चालू करेंगे तो थोड़ी देर के लिए ब्लिंक करेगा वो। उसके बाद आपको सर्विस रिमाइंडर, बैटरी लो वार्निंग, फिर नेटवर्क, डेटा और जो कनेक्टेड डिवाइस है उसकी बैटरी और ब्लूटूथ आ जाएगा। उसके नीचे जो ये सर्कल है वो जिसमें एरोज़ हैं वो है टर्न बाय टर्न नेविगेशन के लिए, कि आप अगर ऐप में फीड कर देंगे व्हेन द डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू ब्लूटूथ
तो वो आपको एरो दिखा देगा कि इस तरफ जाना है आपको। तो अब मैं बताता हूँ कि मेरे को ये एडजस्ट करना क्यों नहीं पसंद है। तो पहले ओडोमीटर में चल रहा है, एक बार प्रेस करेंगे तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, फिर ओडोमीटर में आएगा तो एवरेज इकनॉमी में शिफ्ट हो गया। पहले चल रही थी रियल टाइम इकनॉमी जो कि आपकी करंट राइड है उसके हिसाब से। अभी टोटल इसमें आपको 45 से 50 की इकनॉमी मिल जाएगी अगर आप नॉर्मल ड्राइविंग करते हैं। अगर रेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर नीचे गिरेगी ही गिरेगी। और एक बार इसको प्रेस करेंगे तो पहले रियल टाइम इकनॉमी में आएगा, इसके बाद आप 5 to 6 सेकेंड्स के लिए इसको होल्ड करेंगे तो वो शिफ्ट होगा। तो देखिए ब्लूटूथ मोड में आ गया। अब इसमें ब्लूटूथ का नाम वगैरह आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। नाउ दिस इज इनटू ब्राइटनेस, और इसमें आप 20 के मल्टीपल्स में ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं विद द सेट बटन। 80, 100, 20, 40, 60, 100। 1 2 3 4 5 6। तो क्लॉक में आ गया, और एक एक बार आप मोड प्रेस करेंगे तो ये मिनट और PM AM एडजस्ट करने के लिए आ जाएगा। और एक और बार मोड कर दिया, सो वी आर बैक टू नॉर्मल। तो इतना सब कुछ आप सेट कर सकते हैं। तो जैसे साइड स्टैंड लगा हुआ है वैसे ही यहाँ पर ये रेड में इंडिकेशन आ गया कि भाई स्कूटर ऑन साइड स्टैंड, और एक्सक्लेमेशन मार्क फॉर द वार्निंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अगर इसकी सीट की बात करें तो आपको इसकी सीट 2 जनों के हिसाब से काफ़ी अच्छी और काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है। साइज़ में भी काफ़ी अच्छी है ये। तो अगर 2 जने राइड कर रहे हैं, ऑब्वियसली 2 ही कर सकते हैं इंडिया में अकॉर्डिंग टू द लॉज। अब लोग ज़्यादा करते हैं विच इज़ नॉट गुड, बट 2 जने अगर माइल्डली लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं तो इट्स नाइस। अगर थोड़ी ज़्यादा लंबी राइड है तो ऑब्वियसली स्कूटर आपको इतना कंफर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकता जितना कि बाइक या फिर कोई 4 व्हीलर करे। सो इट्स नाइस फॉर माइल्डली लॉन्ग राइड्स कि भाई 25-30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की राइड है, सो इट्स टोटली फाइन। आप इजीली जाकर आ सकते हैं कंफर्टेबली। सो विल स्टार्ट विद द इंजन स्पेक्स। इसमें आपको 113 cc का इंजन मिलता है विच गिव 7.8 bhp ऑफ पावर एंड 9.8 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि टॉप मॉडल में आइगो असिस्ट की वजह से 10.1 10.2 तक पहुंच जाता है। तो व्हाट इज़ दिस आइगो असिस्ट? देखिए जुपिटर में टॉप वेरिएंट में आपको बाकी 3 वेरिएंट से थोड़ी बड़ी बैटरी मिलती है, और ये बड़ी बैटरी की वजह से जब स्कूटर को चालू करते हैं तब फ्यूल सेव होता है, और ये जो फ्यूल सेव करा गया है वो आपको एक एक्स्ट्रा टॉर्क में काम आता है। अगर आपको कहीं ओवरटेक लेना है या थोड़ी ज़्यादा अच्छी एक्सेलरेशन चाहिए तो वो उधर काम आ जाता है। एंड दिस इज़ अ नाइस सिस्टम क्योंकि इससे फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है एंड यू गेट एन इवन स्मूदर एंड क्विकर एक्सेलरेशन। सो अगर एक एक्सेलरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सो इट हैज़ गॉट अ रियली नाइस ड्राइव। बस इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें मेरे को सडन जो कंडीशंस आती हैं ना उन पर ब्रेक करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आ रहा था, थोड़े कम रिस्पॉन्सिव लग रहे थे मेरे को इसके ब्रेक। सो दैट वाज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम वाइल द ड्राइव। बाकी इसमें नॉर्मली अगर आप चला रहे हैं तो इट्स नो प्रॉब्लम। इसकी सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। सो ओवरऑल ड्राइव में केवल थोड़ा वो ब्रेक वाला पार्ट मेरे को सडन कंडीशंस के हिसाब से लगा, बाकी इसकी ड्राइव में कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट हैज़ गॉट एन इवन मोर साइलेंट इंजन देन दी एक्टिवा। अगर उससे कंपेयर करेंगे सो इट हैज़ गॉट अ नाइस साइलेंट इंजन एंड इट हैज़ गॉट अ टॉप स्पीड ऑफ 82 किलोमीटर्स पर आवर। तो अगर मैं इसके ओवरऑल बात करूं कि ड्राइव और प्रेजेंस कैसा है, देखिए प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा करा गया है। एंड जो इसके थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, आइगो असिस्ट हो गया, हज़ार्ड लैंप्स हो गए, अच्छी खासी बूट स्पेस हो गई, उनसे प्रेजेंस के साथ प्रैक्टिकलिटी भी बढ़ती है। बस एक ड्राइव में ब्रेक वाला जो पॉइंट है, देखिए इतना ज़्यादा भी वो बेकार नहीं है, वो हल्का अगर आप एक्टिवा से कंपेयर करेंगे सो उसके कंपैरिजन में आपको ब्रेकिंग में ये थोड़ा डाउनग्रेड लग सकता है। बाकी इट इज़ परफेक्टली नाइस। अगर आपकी नॉर्मल ड्राइविंग है और ज़्यादा लंबा आपको जाना नहीं रहता है सो इट्स नाइस एंड इट हैज़ गॉट टॉप स्पीड ऑफ 82 सो विच इज़ ऑल्सो डिसेंट इनफ कि भाई एकदम भी ज़्यादा 100 तक की नहीं करी है, थोड़ा सेफर साइड वाली टॉप स्पीड है एकदम। तो देखिए जब आप गाड़ी को चलाकर थोड़ी देर ऐसे खड़ा कर देंगे तो ये लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी, और जब ये स्टेबल हो जाएगी यानी कि तब गाड़ी ऑफ हो चुकी है एंड सिंपली आप एक्सेलरेट करके गाड़ी को चालू कर सकते हैं। सो दिस वाज द सिस्टम ऑफ द ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप एंड दिस इज़ अवेलेबल ओनली इन द टॉप वेरिएंट, बाकी तीनों वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन द TVS Jupiter?
देखिए, अगर मुझसे कोई पूछता है कि इसको मैं क्यों लूँ, तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि भाई एक्टिवा वर्सेस जुपिटर। अगर आप इस 110 सीसी वाले में जा रहे हैं, सो दीज आर दी ओनली टू ऑप्शंस विच प्रिवेल इन द इंडियन मार्केट। तो दोनों में कंपेयर करना ही इसका आंसर है कि किसको जुपिटर लेना चाहिए या किसको एक्टिवा लेना चाहिए। देखिए, जुपिटर डेफिनेटली कम्स विद अ नाइस अमाउंट ऑफ बूट स्पेस। अगर आपको बूट की ज़रूरत है देन जुपिटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि एक्टिवा से नियरली डबल इसकी बूट स्पेस है। सो यू कैन नॉट कंसिडर एक्टिवा ओवर जुपिटर इन टर्म्स ऑफ स्पेस इफ़ यू नीड। एंड चार्जिंग पॉइंट भी इसमें आता है 2 USB-A, तो चार्जिंग पॉइंट है, फ्रंट स्टोरेज भी है इसमें, प्लस इसका फ्यूल टैंक आगे की तरफ है, सो इट्स डेफिनेटली बेटर। एंड अगर आप देखें तो इसकी सीट जो है ना, दैट टू इज़ वाइड, और मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है। एक्टिवा से ज़्यादा कंफर्टेबल मेरे को इसकी सीट लगती है। एंड जो एक्सेलरेटर का रिस्पॉन्स है वो इसका काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को व्हेन कंपेयर टू एक्टिवा। सो दीज आर सम पॉइंट्स विच आई थिंक आई वुड कंसिडर कि अगर आप जुपिटर या एक्टिवा में सोचें तो ये पॉइंट्स हैं। बाकी एक्टिवा में आपको डेफिनेटली ज़्यादा रिलायबिलिटी मिलती है, क्योंकि जुपिटर की कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स आती हैं जो पुराने मॉडल्स हैं उनमें कि भाई वाइब्रेशन होता है, हाई स्पीड पर भी वाइब्रेट ज़्यादा करती है गाड़ी, तो वो थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं, तो उस पर रिलायबिलिटी का एक इशू है। दैट्स वाई कि अगर आपको बूट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो यू कैन कंसिडर एक्टिवा, नहीं तो दिस इज़ ऑल्सो अ रियली नाइस ऑप्शन। आपके पास बूट भी आ जाती है, ड्राइव में भी ये काफ़ी अच्छा है। बस थोड़ा ब्रेकिंग का मेरे को फील हुआ, सडन ब्रेक इसके इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे मेरे को, कि भाई वो इतने एक्यूरेट नहीं लगे मेरे को। बाकी तो ये काफ़ी अच्छी थी राइड में भी। तो अगर आपको थोड़ी ज़्यादा रिलायबल गाड़ी चाहिए तो सो आई वुड से कि आप एक्टिवा पर जाइए। और अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए, आपको थोड़े बहुत फीचर्स जो इसमें ज़्यादा आते हैं, जैसे कि आइडल स्टार्ट स्टॉप हो गया और ये वाले जो फीचर्स हैं, उसके लिए आप इस पर आ सकते हैं। जुपिटर इज़ ऑल्सो अ नाइस ऑप्शन। एक्टिवा इज़ द मोस्ट सेलिंग स्कूटर, तो एक वो पॉइंट भी है कि आपको एक्टिवा तो हर जगह मिल जाएगा, जुपिटर कम मिलते हैं, तो आप डेफिनेटली जुपिटर पर भी जा सकते हैं कि आपको थोड़ा कुछ डिफरेंट चाहिए, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है ना वो थोड़ा अब की बार इन्होंने चेंज करा है। एक्टिवा का आप देखेंगे तो एक पुराना वाला आता था, उसके बाद जितने भी इन्होंने निकाले हैं सबका डिज़ाइन वहीं का वहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ कर दिया। सो देयर डिज़ाइन इज़ द सेम, तो आपको हर जगह वो दिख जाता है। जुपिटर में इन्होंने डिज़ाइन चेंज करा है, तो आप कुछ डिफरेंट लेना चाह रहे हैं डिज़ाइन के मामले में, तो भी आप इसके ऊपर जा सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।